संदेश नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्राणं नमो लेशमदवणं ये सो पंच नमुकारो सबभावपणासनो मंगलान् च सभ्येशिं पद्मं वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो भैवं जय सुवर्णं बभवो तिथैराणौ अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणौ जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी महाराज रचित नित्य वाक्यामृत नाम के ग्रंथ में 18वें नंबर के श्लोक की बात आज शुरू करते हैं। अलम अलम तेन अमृतेन यत्र अस्ति विष संसर्ग। संस्कृत कोटेशन का हिंदी अर्थ ये है, वो अमृत से हम क्या करेंगे कि जो अमृत अपने साथ जहर को लेकर के बैठा है। अलम तेन अमृतेन यत्र अस्ति विष संसर्ग, एक और अमृत है मगर वो जहर को साथ में लेकर के बैठा है। वो अमृत को लेकर के हम क्या करेंगे। ये बात अनेक क्षेत्र में अलग अलग ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी भाषा में बताओ, बिजनेस के क्षेत्र में आपकी इनकम 500 रुपया है और आपका कर्जा 1000 रुपये का है, आप शांति से सो नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि इनकम 500 और कर्जा 1000 का रोज कभी मैं चुका पाऊंगा, मुझे मालूम नहीं है। अध्यात्म के जगत में वो बात है, मेरा धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना 2 कदम का है और पाप के क्षेत्र में 50 कदम आगे बढ़ते चलता हूँ, तो मेरा होगा क्या। धर्म वो अमृत है, पाप वो जहर है। अमृत के साथ जहर यदि रहा तो अमृत की ताकत की अनुभूति मुझे जो होनी चाहिए वो अनुभूति से मैं शायद वंचित रह जाऊंगा। तो धर्म के साथ यदि पाप एक साथ चालू रखेंगे तो धर्म की जो ताकत है वो ताकत की अनुभूति करने में हम कहीं पीछे पड़ जाएंगे। आपकी भाषा समझ गए ना, डेबिट और क्रेडिट आप समझ जाते हो। 1 और 500 के इनकम 500 लेना है और 1 और 1000 देना है। आप ये नहीं बोलेंगे मेरे पास 500 है, आप शाम को लेकर के चेक करेंगे 1000 में से 500 माइनस हो गया, फिर भी मेरा 500 का कर्जा बचा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता हूँ, हम बहुत गंभीरता से अपने मन को सोचे तो क्या लगता है, धर्म की क्रेडिट ज़्यादा है कि पाप की डेबिट ज़्यादा है। हमारे जीवन में शायद क्या लगता है, धर्म ज़्यादा या पाप ज़्यादा। धर्म से पाप कैंसिल हो जाएगा या इतने पापेगी जिसमें से धर्म कैंसिल हो जाएगा। इनकम ज़्यादा और कर्जा कम तो फिर भी इनकम बचेगी, मगर इनकम कम और कर्जा ज़्यादा तो कर्जा तो रहेगा ही रहेगा। इनकम को खा जाने का काम कौन करेंगे निखिल भाई, क्या कौन करेगा। आपने पूरी इनकम पाने के लिए बाजार में इतना पुरुषार्थ किया, रात को नींद बिगाड़ी, सब कुछ किया, मगर वो पूरी इनकम कौन खा जाएगा, आपका कर्जा खा जाएगा। धर्म के लिए इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद आप पाप करते ही रहेंगे तो आपके धर्म के पुरुषार्थ को खा जाने का काम कौन करेगा, पाप करेगा। आज मुझे इतना बता दो, महाराज साहब पाप हम करते नहीं है, पाप हमें करना पड़ता है, बस इतना बोलो। आपके हर पाप को परमात्मा माफ करने के लिए तैयार है, मगर हृदय से एक जवाब चाहिए, महाराज साहब हम पाप करते नहीं है, पाप हमें करना पड़ता है, हमारा आनंद नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जिसको डायरिया हो जाता है, एक दिन में 5 बार 10 बार जाता है संडास,
आप इनको पूछो तो जाता है, वो क्या बोलेगा? दीपक भाई क्या बोलेगा? वो जाता है, निश्चित तौर से वो भागता है। मगर उनको पूछो खड़े रह करके, वो बोलेगा आंख में आंसू के साथ, करूं क्या? मैं जाना नहीं चाहता हूं, मगर शरीर की पोजीशन ऐसी बन गई कि मुझे जाना पड़ता है। तो आप इतना कह सकते हो कि डायरिया होने के बाद लेटरिन बार बार जाना पड़ता है, मगर फिर भी उनकी मजबूरी है। महाराज साहब, जहाँ बैठा हूँ वहाँ पाप मुझे करना पड़ता है, पाप मेरी मजबूरी है, पाप मेरा आनंद नहीं है। आप इतना बोल दो, भगवान बोलते हर तेरा कर्जा माफ। शायद हमारी मानसिकता कहीं उल्टी है। पाप हमारा आनंद है और धर्म हमारी मजबूरी है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जो होना चाहिए उल्टा, पाप हमारी मजबूरी होनी चाहिए, धर्म हमारा आनंद होना चाहिए, मगर उल्टा हो चुका है। पाप हमारा आनंद है और धर्म हमारी मजबूरी है। करना पड़ता है। समाज के बीच में बैठा हूं, उसने 10,000 दिया, उसने 10,000 दिया, उसने 10,000 दिया, उनके बीच में मैं बैठा था। महाराज साहब मुझे भी देना पड़ा। क्या देना पड़ा? ये 4 लोगों ने 10,000 दिया, इसलिए महाराज साहब मैं बिल्कुल ट्रैक में आ गया, बीच में बैठा था, मुझे देना पड़ा। ये हम ये बोलेंगे? माने दान दिया मगर आनंद नहीं था, मजबूरी थी। और इनकम करने की बात आई तब आनंद था, वहाँ कोई मजबूरी नहीं थी। अनीति जानबूझ करके करी, हम झूठ जानबूझ करके बोलते, चोरी जानबूझ करके करते, रास्ते पे चलते चलते कोई लड़की आकर्षित नहीं करती, हम ठीक नज़र लगा करके देखते। परमात्मा के, रिपीट करूँ, भगवान के सामने हमारी नज़र टिकती नहीं, वो लड़की के सामने से हमारी नज़र हटती, बाहर आती नहीं। इनका अर्थ क्या? भगवान के सामने हम बोलते कि महाराज साहब भगवान के मंदिर में जाता हूँ, मगर भगवान के दर्शन में मन नहीं लगता है। क्या ये मजबूरी? भगवान के दर्शन के लिए नज़र एकदम एकाग्र नहीं हो जाती कि भगवान तुझे छोड़ करके इस दुनिया में देखने जैसा कुछ नहीं है। और भगवान के सामने हमारी नज़र लगती नहीं। हमारे परमात्मा के मंदिर में जाकर के 5 मिनट ठहरना वो हमारी मजबूरी है, और ये हमारा आनंद होगा क्या? अमृत के साथ एक बूंद भी इसका, फिर से रिपीट करो, अमृत की कटोरी और सामने एक बूंद भी इसका, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अमृत की पूरी कटोरी और विष का एक बूंद पूरे अमृत की ताकत को खत्म कर देगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अमृत की कटोरी के सामने एक विष का बूंद अमृत को खत्म कर सकता है, तो अमृत बूंद जैसा और विष जैसी कटोरी है, अमृत बेचारा क्या करेगा? हताश हो जाना पड़ेगा। कोई नहीं, सोचना पड़ेगा। मैं ये फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, पाप त्याग न कर सको तो कहीं नहीं, पाप में से आनंद को खत्म कर दो। महाराज साहब मैं पाप नहीं छोड़ सकता हूँ, माफ। भगवान भी बोलते कि तू इतनी ताकत वाला नहीं है कि सब कुछ छोड़ देगा। मगर आपको मालूम है, हजारों मजबूरी से लेकर के हम संसार तुम्हारा चलाते, होता है कि नहीं निखिल भाई? शादी में जाने वाले भी मजबूरी से जाते हैं, अंदर तक नहीं पहुँचते। मैं तो ऐसे लोगों को देखा, अंदर तक नहीं पहुँचते, बाहर कबर दे के निकल जाता है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे शादी किसकी है, दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, स्टेज कैसा है, छोड़ो ना, मारो गोली। महाराज से जाना पड़ता था, बाहर एक कवर लेने वाला बैठा था, उनको कवर दे दिया, नाम लिखा दिया और निकल गया। गणेश काका नहीं होता ऐसा? तो शादी जैसे प्रसंग में भी तुम मजबूरी से नहीं जा सकते हो, तो आप नहीं बोल सकते हो महाराज साहब पाप मेरा आनंद नहीं है, पाप मेरी मजबूरी है। यदि पाप हमारा आनंद होगा तो निश्चित तौर से समझना, ये धर्म कितना ताकत देगा वो लाख रुपए का प्रश्न बनेगा। ये आपको हताश करने के लिए नहीं हूं, थोड़ा डायवर्जन कर दो, पाप मजबूरी बन जाए और धर्म आनंद बन जाए, बस इतना। आज के प्रवचन में क्रीम कोटेशन यही, धर्म थोड़ा भी करो, आनंद के साथ करो, आनंद के साथ। 1 रुपये का डोनेशन महाराज साहब मर्दानगी थी मेरी। 2 मिनट के लिए परमात्मा का दर्शन किया महाराज साहब, मेरी ताकत थी, ताकत। मैं बताऊं, मैं दिल्ली में था और गुजरात अपार्टमेंट में मेरा चातुर्मास था, गुजरात, हाँ गुजरात बिहार में प्रवचन चले। दान देने वाले दान क्या कर सकते हैं मालूम है दीपक भाई? दान का माहौल चला था, कई लोगों ने कितने, कई लाख रुपया, 2 लाख, 5 लाख, उनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ हेमंत की, ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। और जैसे ही प्रवचन समाप्त करके मैं अपने आसन पे बैठा, एक आदमी आए जिनके कपड़े गंदे थे, मेरे पास 5-15 अच्छे श्रावक बैठे थे। उसने बोला, मैंने बोला क्या कुछ काम है? महाराज साहब फिर बताता हूँ। छोटा आदमी, आँख में एक आनंद था और मजबूरी भी दिखाई पड़ी। सबको जाने के बाद मैंने उनको पूछा, बोलो क्या है? सब गए। और ऐसे लोग बात जब करना चाहते, मैं जो बैठे उनको भी बोला तुम जाओ, उनको कोई महत्वपूर्ण बात है आपकी उपस्थिति में नहीं कर सकता है। धर्म करने वाला क्या कर सकता है मालूम है? वो गरीब आदमी था, छोटा, उसने मुझे बताया महाराज साहब ये 6 फिगर और 5 फिगर और 7 फिगर में
मैंने कभी सोचा भी नहीं मैं कुछ कर सकता हूँ। महाराज साहब, मैं कैटरिंग का काम करता हूँ, कैटरिंग का काम। मेरी कोई आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि महाराज साहब आपकी इस प्रवचन सुनने के बावजूद भी मैं अच्छा डोनेशन करूं, मगर एक विनंती करूं महाराज साहब। मैं बोला क्या? महाराज साहब, चातुर्मास के दौरान कहीं भी ऐसा फंक्शन हो और कहीं भी 200-500 आदमी का भोजन की बात हो, कोई आप अनुष्ठान कराना चाहते हो और उसमें कभी महाराज साहब कोई भोजन की आवश्यकता हो, कैटरिंग का काम मैं कर सकता हूँ। महाराज साहब, आप मुझे इतना लाभ दे दो, मैं बिल्कुल फ्री में उनका भोजन की व्यवस्था करूँगा। मैं डोनेशन नहीं दे सकता हूँ, मगर इतना काम तो निश्चित तौर से कर सकता हूँ। ये कैटरर्स क्या था इनका? ये मजबूरी थी कि आनंद था? किसी ने बोला नहीं था, फोर्स नहीं किया था, वो अकेला कहने के लिए था। और उनका एक सबसे बड़ी बात मालूम क्या था? महाराज साहब, एक बात बताऊं, बहुत छोटी सी बात मैंने की है, बहुत बड़ी बात तो नहीं की, मगर एक विनंती आपसे करता हूं। महाराज साहब, कभी भी किसी ये चातुर्मास के आयोजकों को ये बात करो ना, तो एक काम करना, मेरा नाम नहीं लेना। महाराज साहब, मैंने कोई ऐसा पराक्रम नहीं किया कि मेरा नाम आपको लेना पड़े। एक छोटा आदमी ये बोल सकता है? इनकी पूंजी थी इनकी। और मैं खामगाम में गया, खामगाम में जितने 7-15 दिन रहा और वहाँ भोजन की व्यवस्था करने वाला, और आप विश्वास नहीं कर पाए, कैटरिंग का काम करने वाला मेरे पास आया। महाराज साहब, एक दिन का स्वामी वत्सल का लाभ मैं लेता हूँ और एक दिन का स्वामी वत्सल उसने किया। आनंद। और एक बात समझ लेना, आनंद जब भी होगा तब सत्कार होगा, मजबूरी जब भी होगी तब स्वीकार होगा। स्वीकार और सत्कार के बीच में बहुत फर्क है। करना पड़ेगा इसलिए करेंगे, वहां मजबूरी माने स्वीकार, और आनंद में सत्कार होगा। आज आपको पूछना चाहता हूं, अभी तक जीवन में जो भी धर्म किए हो, जो भी पाप किए, आपको क्या लगता है आनंद से क्या हुआ और मजबूरी से क्या हुआ, स्वीकार से क्या हुआ, सत्कार से क्या हुआ? क्या हुआ? जानना चाहता हूं। ये सिंसियर सूत्र है। अलम तेन अमृतेन। अलम माने आप छोड़ दो, क्या करेगा बेचारा अमृत? अमृत निश्चित तौर से ताकतवान तो है, मगर वो जहर को लेकर के बैठा है। अमृत भी तो क्या करेगा? बर्तन अच्छा, मगर एसिड को लेकर के बैठा है। अच्छे बर्तन को भी खत्म कर देगा वो एसिड। क्या लगता है? मैं आगे चलना चाहता हूं, मगर इनके पहले आपको पूछना चाहता हूं कि क्या लगता क्या है, इतना हो सकता है? पाप त्याग की बात बहुत आगे की बात है, मगर पाप में मजबूरी तो लाओ। महाराज साहब, आनंद नहीं होगा, आनंद नहीं। आज तक महाराज साहब सब चीज मैंने आनंद से की, और आनंद का काम क्या है मालूम है? इस सभा में बैठने वालों को बताऊं, जो भी काम आनंद से होगा वो अधिक में जाने का मन करेगा। अधिक, अधिक माने एक्सेस। आनंद से जो भी होगा वो आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, आपको एक्सेस में जाना ही पड़ेगा। यदि पाप आनंद से होगा तो पाप एक्सेस में जाएगा, और मजा आती है, और मजा आती है। 2 घंटा टीवी देखा मजा आती है, 4 घंटा देखा मजा आती है, 6 घंटा। कल ये बोलेंगे कि परमात्मा के दर्शन में महाराज साहब मजा आ गई, और 2 घंटा, और 2 घंटा। आनंद का एक अर्थ है, आनंद एक्सेस में ले जाएगा, और मजबूरी का ये अर्थ है, आप मौका ही देखेंगे कब छोड़ दूं। समझे? मजबूरी का एक ही अर्थ है ना, क्या मौका देखेंगे। डायरिया जैसे कंट्रोल में आते रहेगा, फिर आप लेटरिन जाना बंद कर देंगे। आप यही बोलेंगे महाराज साहब कुछ भी करो, दवाई ले लो, कुछ भी करो, कंट्रोल कर दो। क्यों? मजबूरी है इसलिए। माने आनंद और मजबूरी का रिएक्शन क्या? आनंद अधिक में ले जाएगा, मजबूरी माइनस में ले जाएगी। आज तक जीवन का अनुभव क्या है? आनंद से हुआ धर्म कितना अधिक में ले जाता है। बैठे या 18 दिन के बाद उपदान छोड़ना चाहते थे तो छोड़ सकते थे, मगर आप छोड़ नहीं पाए। क्यों? आनंद अधिक में ले गया। मानस साहब, अभी छोड़ने की क्या बात है, और आगे जाएंगे। ये देखो, आपके अनुभव, एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ। विदाउट स्नान, विदाउट मोबाइल, कितनी चीज आपने छोड़ दी, फिर भी आप आनंद महसूस कर रहे हो। किसी का फोर्स नहीं, आप मजे से जा सकते हो। एक तो 2 बातें, किसी के कहने से आप आए नहीं, और किसी के कहने से आप रुक नहीं सकते, जा सकते थे। आने में भी आपको किसी ने फोर्स नहीं किया था, और जाना है तो भी आपको रोकने वाला कोई नहीं, मगर सामने से आए और जाने की सुविधा होने के बाद भी आप जाना नहीं चाहते थे। क्यों? कहीं कम से कम अंदर में एक आनंद की फीलिंग्स है, इसलिए चाहते कि और बढ़ावे महाराज। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इतनी टफ साधना, वो भी आपके आनंद को अनुभूति के क्षेत्र पे ले जा सकती है। तो मैं बताऊं, आज थोड़ा बस शीर्षासन कर दो। आपको मालूम नहीं होगा, एक आदमी ने भगवान को पूछा,
भगवान आपके वहाँ कोई व्यवस्था है? भगवान ने बोला क्या व्यवस्था? उसने बोला भगवान आपके वहाँ समय की गिनती कैसे होती है? भगवान ने बोला ऐसी गिनती तू पूछना चाहते तो बताऊं, 1 करोड़ वर्ष होता है ना, तब हमारे वहाँ एक समय माना जाता है। कितना निखिल भाई? 1 करोड़ साल का एक समय। पूछने वाले ने फिर पूछ लिया भगवान फिर एक बार बताए 1 करोड़ रुपये का कितना रुपया होता है? तो आदमी बिजनेसमैन था और भगवान ने बोला 1 पैसा, 1 ही पैसा। तेरी दुनिया का 1 करोड़ और हमारे जगत का 1 पैसा। उसने हाथ जोड़ के बोला भगवान मैं इतना कोई लोभी नहीं हूँ, बस आप मेरे पे इतनी कृपा करो, मुझे 1 पैसा दे दो। भगवान ने बोला एक काम कर, 1 समय की राह देख ले। समझे क्या हुआ? तू 1 पैसे में करोड़ पाना चाहता है? ओनली 1 मिनट। 1 करोड़ साल तक रुक जा, तेरी 70 पीढ़ी शमशान में सो जाएगी। सिर्फ इतना, आनंद का क्षेत्र यहां से यहां उठा दो, दैट्स ऑल। आपको कुछ नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट में सिर्फ उल्टा दो, बाकी कुछ नहीं करना है। और फिर भगवान बोलते देख चमत्कार क्या होगा, तू सोच नहीं पाएगा। तो आज आपके सामने पहले ये क्लियर कर दो, मन से ये पूछ लो, धर्म में आनंद, एक तो 3 चीज पूछूं। धर्म चालू है, नंबर 1 धर्म में आनंद है। सच बोलो, अभी तक एक प्रसंग दीपक भाई इतना दिखाओ, दान करने के बाद जिसको आपने डोनेशन दिया उसको हाथ जोड़ के कहा था कि बार बार मुझे याद करना। गणेश का क्या समझे नहीं? दान जहां भी दिया वहां आपने कभी कहा कि मुझे बार बार याद करना? नहीं समझे? मनोज क्या हुआ? क्या इतना गंभीर क्वेश्चन पूछ लिया मैंने? क्या है? क्या? हाँ, दोबारा तेरा चेहरा, ये दोबारा तेरा चेहरा मत दिखाना। क्या उसने गलत कर दिया? दोबारा चेहरा, ये क्या होगा? दान करने के बाद तुमने ये कहा कि दोबारा तेरा चेहरा, माने किया नहीं किया छोड़ो, ये मजाक की बात है, मगर आपने ये तो नहीं कहा ना कि दोबारा भी मुझे याद कर। भले रुपये का, एक बात बताओ, मेरी जो ताकत होगी वो ताकत होगी इसके अनुरूप, मगर एक बात, जब भी दान करने की बात आ जाए, डोनेशन की बात आ जाए, मुझे याद करना। मैं 1000 दूंगा, लाख दूंगा, 10 दूंगा, 10 रुपया दूंगा, नहीं भी दूंगा, मगर मुझे याद करना। मेरी क्षमता होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं होगी तो ना बोलूंगा। इतना तुमने क्यों नहीं किया? ये इतना ही बोलता है कि दान ने आपने आनंद से नहीं किया, मजबूरी से किया। एक बात बताऊं, आपके वहां गोचरी बेरने के लिए आते हैं, दीपक भाई नहीं बोलते कि महाराज साहब फिर बधाना, बोलते कि नहीं? बोलते कि नहीं? नहीं बोलते तो मुझे बता दो, फिर मेरे साधु को बोल दूं जाना नहीं यार, चेहरा मत दिखाना, ये तो नहीं बोलते। गोचरी के लिए क्या बोलते हैं? दोबारा नहीं, महाराज साहब रोज आना। रोज आना नहीं, रोज महाराज साहब 3 बार आना। ये है आपके मन का भाव। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये गोचरी का आनंद, आपको भिक्षा देने का आनंद कितना है, कितना, तभी तो बोलते हो। वो फॉर्मेलिटी नहीं है, आपके चेहरे पे हम देखते हैं महाराज साहब धन्य बन गए हम। आप रोज आएंगे तो और आनंद, और आनंद, 2 बार 3 बार, हाँ मेरे घर को ही याद करना महाराज साहब, बहुत करे मगर मुझे ही लाभ देना। ये आपके मन का भाव क्या हाइट पे ले जाता है। तो एक क्षेत्र में आपका अनुभव ये है कि एक्सेस में जाने का मन होता है, आनंद से ही होता है, तो दूसरे क्षेत्र में दान आनंद से क्यों नहीं होता है? मैं ये नहीं कहता हूं कि मुनि भगवान आपके वहां आए तो मिठाई दो, ये अरे बिना घी की रोटी दो, कोई प्रश्न नहीं। वो द्रव्य क्या है वो प्रश्न नहीं है, आपका भाव। आपने कभी भिखारी को नहीं कहा भिखारी को छोड़ो ना यार, अच्छे अच्छे स्थान पे भी तुमने डोनेशन दिया, तो कभी ये नहीं कहा कि बार बार मुझे याद करना।
एक फ़ोन लगा देना, मिस कॉल कर देना, या मैं मेरा नंबर ले ले, जब भी कोई मौका आ जाए तो मुझे याद करना। इतना कहने में दिक्कत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, इसमें कहने में दिक्कत क्या थी संजय? देना नहीं देना वो भी बाय फोर्स नहीं, तुम बोल क्लैरिटी कर सकते हो। तू मुझे याद करना, मेरी स्थिति भाव जो भी होगा मैं करूंगा, मगर याद करना ऐसा मौका मैं चूकना नहीं चाहता हूं। इसमें क्या दिक्कत थी? निखिल में क्या जवाब मुझे दो ना। नहीं, मुझे कोई साइकोलॉजिकल रीजन जानना है। यू आर नॉट बाउंड, यू आर नॉट बाउंड। आपने बोला इसलिए आप दान देने के लिए बाउंड नहीं हो, मगर इतना कि मौका मिले और उसी टाइम मेरा भाव हो जाए और स्थिति हो जाए तो मुझे एक पुण्य बन का लाभ मिल जाए, इसलिए इतना कहने में आपको दिक्कत क्या थी? थी सेकंड निकल गई, इतना क्या हुआ? नहीं, जवाब सिंसियर जवाब चाहिए आपका। कोई ऐसा जवाब मुझे नहीं चाहिए जो मजाक का हो, सिंसियर जवाब चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूं यू आर नॉट बाउंड ट्वाइस टू गिव, दोबारा देने के लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मगर फिर भी आपको मालूम नहीं निखिल भाई, हम एक ही टाइम जहाँ वीआर करके जाते हैं दोबारा नहीं भी जाते, सीधा दोपहर का वीआर है, दोपहर का वीआर। फिर भी जिसके घर गुचरी जाते वहाँ श्राविका श्रावक बेटा कोई भी हो, मानस साहब फिर भी लाभ देना। उनको मालूम है जा रहे, उनके मन का एक भाव है कि मानस साहब दोबारा लाभ देना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये भाव आपके मन में आज तक क्यों नहीं आया? सुन, क्या साधु भगवान नहीं बोलते, और बोलते लाओ लाओ बोलते हैं। माने आपके घर भी अभी मैं और नहीं बोल पाऊँ, ये मुझे बाउंड करते हैं। माना साहब सोच के मांगना मेरे घर पे। मैं बोलता हूँ साधु भगवान को कम कम मांगते वो नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सामने वाला जो मांगे वो देते हो क्या आप? दिव्य में सामने वाले ने जो मांगा, हाँ 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 हाँ, तो तुम्हारे पास पैसा है तो पैसा ही मांगेंगे। एक पति ने अपनी पत्नी को कहा था कि तेरे में अक्ल बहुत कम है, जब भी तू मेरे पास मांगती है तब पैसा ही मांगती है, दूसरा कुछ मांगती नहीं है। तब पत्नी ने बोला कि जिनके पास जो है वो ही मांगू, अक्ल तो है नहीं आपके पास, मांग के क्या करो? आपके पास वही तो मांगेगा जो आपके पास है, बाकी है भी क्या आपके पास? चलो आगे, नहीं मजा नहीं आई, प्रवचन फेल। हाँ, नहीं बैठता है ना। एक छोटी सी बात करूं इसमें, पैसे की सलामती बैंक में है आपको लगती है, और इसलिए आप जितना हो सके उतना पैसा बैंक में जमा करते हो। एक बात आपको बताऊं, पैसे की सलामती बैंक में है तो पुण्य की सलामती धर्म में है। ये कोटेशन आपकी वॉल पे लिख दो, दिल की। आपके आज का पुण्य यदि आप उनको सलामत बनाना चाहते हो, सलामत माने फिक्स, बैंक शायद फोल्ड में जाएंगी मगर ये धर्म कभी फोल्ड में नहीं रहेगा, वो डिफॉल्ट नहीं बनेगा, वो हाथ खड़ा नहीं कर देगा कि अभी मैं गया। कई बैंक ऐसी थी, अहमदाबाद की नागपुरा माधवपुरा बैंक ने ये सब खत्म कर दिया, लाखों करोड़ों रुपया ले गया। जिन जिन लोगों ने बैंक पर भरोसा रख करके भी पैसा रखा था वो सब गए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि महाराज साहब पैसा की सलामती जितनी बैंक में है तो भगवान बोलते हैं कि पुण्य की सलामती धर्म में है। आपको क्या अभी मुझे पूछना है क्या? आपकी आंखों को स्टोरेज करना है, आपकी आंखों को सलामत करना है तो परमात्मा का मंदिर वो बैंक है। आपकी जबान को सलामत करना है तो तप वो बैंक है। आपके पैसे को सलामत करना है तो दान वो बैंक है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पैसे को सलामत रखना चाहिए तो आपको नहीं लगता है महाराज साहब मेरे पुण्य को भी मुझे सलामत रखना चाहिए? तो आपको मैं यू गिव मी आंसर, सच बोलो,
पुण्य की सलामती कहाँ है आज? आपके पुण्य की सलामती का मुझे बहुत गंभीरता से जवाब आपका चाहिए। आपका पुण्य कहाँ सलामत है? आपका पैसा कहाँ सलामत है? रियल एस्टेट में सलामत है, बैंक में सलामत है, कहीं भी सलामत है? आपने मान लिया, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर इतना बताओ आज आपका जो पुण्य है वो पुण्य आपका सलामत कहाँ है? आप हृदय से जो मानते हो वही बोलना। सेफ कहाँ? गारंटी के साथ आप जब मांगो तब आपको मिल जाए, ऐसा ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि महाराज साहब मेरे पुण्य को मैं वहां इन्वेस्ट करता हूं? पैसे को का इन्वेस्ट करना वो, तू मेरे पास अक्ल बहुत ज्यादा है, जरूर से भी ज्यादा। पुण्य को का इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या लगता है आपको? पुण्य की सलामती कहां? पुण्य को श्योर करना चाहते वो कहां हो सकता है? पाप में? भीमासर नाम का गांव कच्छ में, सब नॉन जैन एक बार मिलने के लिए आए। वह अंजन सला का प्रतिष्ठा महोत्सव था, मैं प्रवचन करता था। नॉन जैन का एक लीडर मेरे पास आया, महाराज साहब ये जैनों के बीच में आपका प्रवचन चलता है, हम भी आते, मगर स्पेशल फॉर अस एक प्रवचन रख सकते हो, ओनली नॉन जैन? मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, आप आओ। एक दिन दोपहर को ओनली फॉर नॉन जैन सबके बीच में प्रवचन रखा, और प्रवचन का सब्जेक्ट रामायण और महाभारत था, क्योंकि वो यूनिवर्सल है। और वो प्रवचन करते 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 बात उन लोगों के मन में ऐसा था कि राम हो गए सो गए, अभी कोई राम नहीं होते। और वो मैंने स्टेटमेंट दिया, राम आज भी बन सकते हो तुम, इफ यू वुड लाइक टू बी। गांव के लोग, बहुत छोटा गांव, अनपढ़ लोग मगर हृदय के, एक गरीब आदमी खड़ा हो गया, महाराज साहब आज भी हम राम बन सकते यूं? मैं बोला राम की डेफिनेशन क्या है? अपने हक में अपना राइट्स छोड़ दे वो राम, और जो मेरा राइट्स नहीं उसको उठा ले वो रावण। राम, सीता राम की थी, फिर भी रावण ने उठाने का प्रयास किया, इसलिए हमने रावण कहा। अयोध्या की गद्दी पर बैठने का राम का राइट्स था, फिर भी वो छोड़ दिया उसने, इस्लाम को राम कहा। राम और रावण की एक छोटी सी डेफिनेशन ये है, आपका राइट्स है वो छोड़ दो तो आप राम हो, आपका राइट्स नहीं है उसको उठा लो तो आप रावण हो। ये दो बात, और दो बात 1.5 घंटे के प्रवचन में बराबर घुमाई। इनकी आंख में आंसू, एक दूसरे को बाजी में बोलते, यार महाराज साहब तो कमाल बोलते, आज भी हम राम बन सकते, हम तो समझे राम गए, राम बन सकते। और कमाल की बात, गणेश काका वो प्रवचन की समाप्ति के बाद आसन पे गया, 1-1.5 घंटे के बाद वो छोटा आदमी जिसको प्रवचन में मैंने कहा था, वो आदमी मेरे पास आया। महाराज साहब वो आदमी आया, इनके पहले एक श्रावक आया था पेडी से, पेडी की ऑफिस थी, वहाँ से एक श्रावक आया, महाराज साहब आज प्रवचन में आपने कुछ ऐसा कहा था कि अपनी बात छोड़ दो। मैंने बोला हाँ कहा था ना। महाराज साहब आपने तो हमको अलाउड नहीं किया था, इसलिए सब नॉन जैन आए थे, मगर महाराज साहब ऐसा हुआ, इस अंजन सला का प्रसंग पर 8 दिन में महाराज साहब 8 दिन जो चौका चला ना, चौका में महाराज साहब एक ही व्यक्ति की ओर से दूध आता था, सुबह सुबह दूध आता था, अपने घर में गाय भैंस थी वो दूध देता था, पेटी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। निखिल भाई बात करता हूँ करीबन 12, 14, 20 साल पहले की। भीमासर नाम का छोटा सा गांव, छोटे से गांव में ऐसा मौका बहुत बार बार नहीं आता है। वो महाराज साहब, तो वो लड़का मुझे बोलने लगा, महाराज साहब आपके प्रवचन सुनने के बाद एक ग्वाला आया यहाँ, उसने इतना ही कहा कि आपकी पेटी में 8 दिन का जो परमात्मा भक्ति का महोत्सव चला ना, वो महोत्सव में दूध मैंने दिया है। वो बोला बराबर है, ये 8वां दिन है, आज कल तेरा हिसाब कर देंगे। तो हिसाब करने के लिए नहीं आया हूँ, मगर महाराज साहब ने बोला है कि तुम्हारा हक की बात, तुम्हारी राइट्स की बात यदि तुम छोड़ दो तो तुम राम बन सकते हो, तो मुझे लगता है कि मुझे राम बनना चाहिए। तो मेरा बिल 3600 रुपये का होता है, 8 दिन में मैंने 3600 रुपया दूध दिया, मैं राम बनना चाहता हूँ इसलिए 3600 रुपया छोड़ देता हूँ। एक गांव का गरीब आदमी 36 रुपया छोड़ के राम बनना चाहता है। वेयर वी आर। आपको क्या, मुझे हृदय से जवाब दो, मैं तो, हम सब साधु चिंतित है। आज हमारा पुण्य हाइट पे, मगर हम धर्म में इनको इन्वेस्ट को छोड़ के किसी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, क्योंकि वहीं वो सेफ है। आप किसी को पैसा देने के पहले 10 बार पूछते हो भाई पार्टी कैसी है, बराबर है ना, विश्वास करने लायक है ना, वो बदमाश तो नहीं करेगी, हाथ तो नहीं खड़ा कर देंगी। दिलीप पूछता है कि नहीं कि ऐसे दे देते।
लेने वाला बहुत है, पैसा आपका लेने वाले बहुत है, मगर देने के पहले तुम चेक करते हो कि ये पैसा वापिस तो करेगा कि नहीं, ब्याज कुछ देगा तो कि नहीं। तो मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं, इस जीवन की समाप्ति के बाद जो पैसे आपके साथ आने वाले नहीं, उनके इन्वेस्ट के लिए तुम इतनी चौकसाई करते हो, तो जन्म जन्म काम लगने वाला पुण्य इनको कहाँ रोकते हो? वो कोई चेक करने के लिए तैयार नहीं, कहाँ सेफ होगा? पैसा बैंक में सेफ है तो पुण्य धर्म को छोड़ के किसी जगह पे सेफ नहीं है, नॉट एट एनी स्पेस। और आपने कहां रोका है? आप बड़ी शांति से सुनो, नहीं मुझे क्रॉस करो या मुझे जवाब दो कि महाराज साहब हमारा पुण्य इसमें सेफ है, बताओ ना, मैं भी तो समझू कि तुम्हारे पास सोच क्या है। 2 मिनट में परमात्मा के मंदिर में निकल जाना और 2-2 घंटे तक टीवी के सामने बैठना, तुम यदि मानते हो पुण्य धर्म में सेफ होते तो तुम ये गलती करते? यदि तुम्हें लगता है कि महाराज साहब आंखों का पुण्य परमात्मा के सामने सेफ है, टीवी के सामने थोड़ा सेफ है, महाराज साहब मर जाऊंगा मैं। और एक बात बताना चाहता हूं आपको, इस सभा में बैठने वाले को, अंधेरा का दुश्मन मोमबत्ती को संभाल लेता है। रिपीट करना चाहता हूं फिर से, कोटेशन, क्रीम कोटेशन, जो अंधेरा का दुश्मन है वो अपने पास रही हुई मोमबत्ती को संभाल लेता है, दुख का दुश्मन है उसको धर्म को संभाल लेना पड़ेगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अंधेरा मुझे पसंद नहीं, महाराज से मैं कहीं भी भटक जाऊं, कहीं भी गिर जाऊं, हड्डी मेरी टूट जाए, सर भी टूट जाए, मैं मर भी जा सकता हूं, अंधेरा मुझे जमता नहीं महाराज साहब। और अपने पास एक छोटी सी मोमबत्ती है, वो किसी भी हिसाब से संभल के रहता है। वो बोलेगा ठीक है, अंधेरा ना आवे तो अच्छा, मगर आ जाए तो सेफ साइड है, मेरे पास मोमबत्ती है, मैं इनको कहीं जाने नहीं दूंगा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? अंधेरा का दुश्मन यदि मोमबत्ती को संभाल लेता है तो दुख का दुश्मन धर्म को संभाल नहीं लेगा। पेट में दर्द होता है हैरान हो जाता है, सर दर्द होता है हैरान हो जाता है, पैर में दर्द हैरान, घाटा या संपत्ति में तो हैरान, पत्नी सामने बोलती है तो हैरान, बेटा मानता नहीं हैरान, ये सब दुख। और ये दुख को सेव करना है, या दुख नहीं चाहता है तो आप भगवान बोलते धर्म को बचा ले यार। अंधेरा तो आने वाला ही है और मोमबत्ती जाएगी तो फिर तो मर जाएगा तू। अंधेरा तो आएगा, मोमबत्ती को संभाले तो बच जाएगा, दुख आएगा मगर धर्म को बचा ले तो दुख से मुक्त हो जाएगा। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? अंधेरा का दुश्मन मोमबत्ती को बचा लेता है तो दुख का दुश्मन धर्म को बचा लेता है। आप किसको बचा रहे हो? संपत्ति की विरासत में किसी धर्म का भाग रहेगा क्या आपका? जीवन शांत होने के बाद क्या विल बनाते, क्या बनाते निखिल भाई? बना दे विल, हाँ वसीयत। सच बोलो धर्म के नाम से कितना। और यहां बैठने वालों को मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, यदि आप धर्म में कुछ खर्च करना चाहते हो तो मरने के बाद वसीयत में लिखने को छोड़ करके अपने जीवन में ही वो काम करते चलो। मरने के बाद क्या जरूर है? मैंने बोला था मुलुंड में मुझे एक लड़का मिला था, शायद इसी जगह पे बोला था, उसने पिताजी ने पहले तो ये पूछा, सच बोलो मुझे 2 बात आप बताओ, आपका पुण्य सेफ कहाँ है और आप दुख से मुक्त कब रहेंगे? दोनों में धर्म आया, दोनों में। आपको पुण्य को सेव करना तो इन्वेस्टमेंट धर्म में करो, ये नंबर 1। और आपको दुख से बचना है तो भी धर्म को संभालो, नंबर 2। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, यदि पुण्य को सेव करना है और दुख से बचना है तो आपके पास कौन सा क्षेत्र ऐसा है कि जो आपको दुख से दूर रखेगा और आपके पुण्य को सेफ रखेगा? मुझे इतना बताओ। ये पूरी सभा में बैठने वालों को मैं चैलेंज के साथ बताओ, तुम्हारे पास कोई विकल्प है तो मुझे बताओ कि आपको कौन सा क्षेत्र सेफ लगता है। मानस साहब वहां हम इन्वेस्ट करेंगे, हमारा पुण्य गारंटी के साथ सेफ। ये चीज को पकड़ने के मानस साहब दुख आएगा नहीं। कौन सा? 50 करोड़ के मालिक को कैंसर हुआ है, 100 करोड़ के मालिक की पत्नी शादी के बाद 1 ही महीने में भाग के अपने घर पे चली गई। तुमने वो सुना देखा कुछ नहीं है संसार में? मैं साधु बन गया हूं मगर फिर भी जब देखता हूं तो बाप रे बाप लगता है कि ये क्या संसार तुम्हारा चलता है। जिस लड़के की शादी के लिए बाप ने 50-50 करोड़ का खर्च किया, उस लड़के की वो 1 महीने में मायके चली आई। 50 करोड़ समाज को दिखाने के लिए, और ये पत्नी मायके।
यहां तुमने इन्वेस्ट कर दिया तुम्हारा 50 करोड़ का पैसा, यह तुम्हारा स्टेटस, कभी धर्म याद आया? इतना बड़ा शादी का प्रसंग करने वाले के पास तुम जाकर के बोलोगी थोड़ा गरीब के लिए 5 लाख रुपया, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, ना बोल देता है 1 मिनट में। हमने पूरा जीवन धर्म में इन्वेस्ट कर दिया, पूरा का पूरा जीवन, मन वचन काया तीनों, संपत्ति का तो प्रश्न ही नहीं। 24 घंटे ही जबान से जो भी शब्द निकलते वो धर्म के पाप के कोई शब्द नहीं है, नहीं बोलना ही नहीं है। किसी की निंदा की वो पाप है, किसी की गाली दी वो पाप है, किसी का झूठा बोला वो पाप नहीं। अभी जबान का इन्वेस्टमेंट धर्म में ही होगा। आंख का इन्वेस्ट, कोई गलत देखने का मन नहीं होता है, कान गलत सुनना नहीं चाहता है, मन गलत सोचना नहीं चाहता है। इतना बड़ा पुण्य अभी धर्म को छोड़ के इन्वेस्ट करेंगे तो अगले जन्म में जाएंगे कहां? आपको पूछना चाह रहा हूं, वेयर इज योर इन्वेस्टमेंट? आज उपदांत अपने बैठे वाले ने पूरा का पूरा दिन, मन वचन काया सब इन्वेस्ट कर दिया धर्म के क्षेत्र में, और आनंद कितना है, अपार। आपको क्या लगता है सेफ कहां है? और एक बात बताऊं, यहां बैठने वाले सभी को कहता हूं, मन को जो गुलाम बनाता है वो त्यागी है, और मन का गुलाम बनता है वो भोगी है। रिपीट, मन को जो गुलाम बनाता है, नौकर, अपने मन को अपना नौकर बनाता है वो त्यागी, और मन जिनको नौकर बनाता है वो भोगी है। माने मन की आज्ञा जो मानता है वो भोगी, और मन को अपनी आज्ञा मनाता है वो त्यागी। आप मुझे बताओ कि आपकी मानसिकता क्या? मन आपकी आज्ञा में क्या, आप मन की आज्ञा में? आप चलते हो रास्ते में, लड़की आई, मन बोलता है देख ले, आप बोलो नहीं देखना है, मालिक हूं मैं, तू मेरा नौकर है, तू कौन मुझे बोलने वाला? संजय, कभी ये मन में आया, तेरी कंपनी में तेरा नौकर तुझे जब आज्ञा करे तो तू हैरान नहीं हो जाएगा? दिलीप समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपकी कंपनी में आपका नौकर बोलेगा सेठ वहां बैठ जाओ, तो तू नहीं बोलेगा कि ये तेरी औकात क्या है, तू मेरा नौकर है, बोल देंगे कि नहीं? कंपनी आपकी, नौकर आपका, तनख्वाह आपका खा रहा है, और आपको ऑर्डर कर रहा है कि तुम वहां बैठो, सेठ आगे मत आना। एक नौकर आपकी कंपनी में आपका अपमान कर देता है, आप तिल मिला जाते हो कि बेवकूफ, नौकरी में से निकाल दूंगा, और जीवन भर तक आपका मन आपको आज्ञा करते रहता है, लड़की को देख ले, ये पिक्चर देख ले, ये पोस्टर है देख ले, ये होटल में चले जा। तुम मन को गुलाम बना के बैठे। जो तुम्हारा नौकर था वो आत्मा को आज्ञा करते 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 तुम्हारा डिवोल्यूशन कर दिया, फिर भी तुम समझ नहीं पाते हो। ये मन, दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव ने हमें ये हौसला बता दिया, दोस्त ये मन का गुलाम मत बना, मन को आज्ञा करते रहना, मन की आज्ञा मानना नहीं। साधु कौन है? मन को जो आज्ञा करता है वो साधु है, और मन की आज्ञा मानता है वो संसारी है। संसारी और सन्यासी के बीच में इतना फर्क है। मन जो बोले वो करता रहे वो संसारी है, और मन जो चाहता हूं वो कर उनके पास मैं कराता रहूं वो सन्यासी। किम तेन अमृतेन यस्त्र अस्ति विष संसर्ग। अमृत जैसे धर्म से आप क्या करेंगे यदि पाप के जहर का संग्रह करके बैठते हो? और एक बात बताऊं, हम संग्रह किसका करते हैं? एक साइकोलॉजिकल, धर्म और पाप को छोड़ो, संग्रह हम किसका करते हैं? हाँ क्या? नहीं, अच्छी चीज की भी नहीं, जिसमें आपको कुछ ताकत का दर्शन होता है उसका ही आप संग्रह करते हो, बाकी नहीं। अच्छी चीज गलत चीज का प्रश्न नहीं, जिसमें आपको लगता है ताकत। ये नागपुर के घर को तो मैंने कहीं देखा नहीं, किसी घर पे आने का प्रसंग नहीं हुआ, मगर गणेश क्या कहे पूछता हूँ, यहाँ हिंदी में क्या कहते मालूम नहीं, गुजराती में भंडक्यू क्यों है, भंडक्यू समझे निखिल भाई? नहीं, माड़ियू के ना, माड़ियू क्या बोलते हैं उनको? छज्जा। एक बार बताऊं, आप सबके घर में होगा, सच बोलो, वो वहां क्या रखते हो? अननेसेसरी चीज को वहां रखने की जरूर क्या? यदि अननेसेसरी है, आपको काम की नहीं है, तो बाहर क्यों नहीं डालते हो?
देखो कभी कम में आ जाएगी। ये है ना तूफान। ये क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है? एक तो बोलते हो अननेसेसरी और फिर कभी काम आएगी, माने क्या दो कंट्रावर्सी नहीं लगती है? अननेसेसरी और कभी काम में आएगी, क्या है? संग्रह लो साहब, राखो तो खरा, एक बार खबर पड़े। ये कहीं से तुमने उठा लिया है? संग्रह लो साहब काम में लागे, वांधो तो राखो घर में, संग्रह लो। તમે બાથરૂમમાં નાવા બેઠા જો બે વાંધા નીકળે તો એમને એમ કપડા કાઢીને ભાગો એવા છો। क्या है? बोलो बोलो, तुम्हारी पूरी पट्टी उतार देता हूं अभी। हाँ ये बराबर है। ये दीपक भाई बोलते हैं धर्म पत्नी ने भी हमको रखा इसलिए कि हम अननेसेसरी है मगर कभी काम लगेंगे। फिर तो कुछ बोलना नहीं अभी। ये बहनों को शौक है, बिल्कुल अननेसेसरी चीज से वो भर के बैठी है, बस कुछ नहीं। और वहां अननेसेसरी चीज में संग्रह में क्या होगा? कचरा, जीवात, बिच्छू। ये आपको मालूम नहीं है, नहीं हो सकता है। यदि आप मानते कि महाराज साहब अभी अभी दो टांग कुर्सी की टूट गई, वो कब काम लगेगी? समझे नहीं? डालो ऊपर, अरे क्या करना है ऊपर डाल के। मैं ये पूछना, इस संग्रह में आपने क्या ताकत का दर्शन किया? मैं गेहूं चावल और रुपया छोड़ने की बात करता हूं, वो तो बहुत दूर की बात है। अननेसेसरी आइटम जो ऊपर तुम लगा के उनके संग्रह में तुम्हारा मन लगा है, तो उसमें क्या आपको ताकत का दर्शन होता है? एक आदमी चिल्ला रहा था, भंगार दे दो, भंगार दे दो, भंगार दे दो। एक बहन ने ऊपर से देखा और देखने के बाद उसने बोला भंगार दे दो। बहन ने बोला वो बाहर गए। तुम्हें तुम ऐसे घोड़े हो, कितने भी चाबुक मारो चलने का नाम नहीं ले। क्या लगा है? एक बात बताना चाहता हूं, दिस इज द साइकोलॉजिकल मैटर। हम संग्रह उनका ही जानबूझ करके करते जिसमें ताकत का दर्शन होता है। हमने धर्म का संग्रह बहुत किया है, इसलिए कि हमको लगता है यही हमारी ताकत है। आपने ये सब गलत चीज का दर्शन संग्रह करके बैठे हो। 3 साल के पहले मेरे भाई के वहां शादी थी, उसने हमको शादी में नहीं बुलाया था, अभी स्टोरेज करके बैठे हो। क्या ताकत का दर्शन होता है? शादी समाप्त हो गई, 3 साल के बाद, 3 साल के पहले हुई शादी थी, उसमें आपके भाई ने सब परिवार आपको आमंत्रण नहीं दिया था, वो अभी भी स्टोरेज करके बैठे हो। जब मौका मिलेगा तब मैं भी दिखा दूंगा। ये संग्रह, ये कचरे का संग्रह, ये ऊपर डालने की चीज अननेसेसरी थी, बाहर दे देनी थी, ऊपर क्यों डाल दी? और ऊपर डालने के बाद एक दिन आज ऊपर गई, वो आज इतना कचरा नहीं पैदा करेगी, मगर जितना समय ज्यादा संग्रह होते रहेगा वहां कचरा, बिच्छू, सांप, बहुत कुछ आ सकता है। अपने आप को हम कभी चेक करने के लिए नहीं चाहते। मैं फिर से वेदना से कह रहा हूं, आज यदि प्रवचन के बाद आपका दिमाग है, शांति से अपने आप को पूछना, मेरा पुण्य कहाँ सेफ है और मेरा दुख कैसे दूर होगा? दोनों ताकत कहाँ है? धर्म में आपका पुण्य भी सेफ है और धर्म से आपका दुख भी दूर है। इनको छोड़ के आपके पास कोई चारा ही नहीं। आज कम से कम मुझे इतना बता दो कि महाराज साहब बस इतना पक्का कर देते कि पाप यदि छोड़ नहीं भी पाएंगे, मगर पाप महाराज साहब आज से जो आनंद से होता था वो आनंद खत्म कर देंगे। ब्रीफ लेने की बात, हमारे में ऐसे लड़के देखे,
सामने से होकर के ड्रामा की और पिक्चर की टिकट उनके घर पे देने के लिए आए, हाथ जोड़ के ना बोल दिया नहीं, मैं नहीं दे, अरे एक भी रुपया देना नहीं, आपको कंपनी की ओर से टिकट देने के लिए आया हूं, हम नहीं जाते। मुफ्त में चेयर कोई देने वाला मिल जाए तो भी हम नहीं खाते, यह मुफ्त में दिया गया है, नहीं, पैसा दे करके तो खर्च करने की बात नहीं, मुफ्त में दिया हुआ चेयर भी यदि हम नहीं खाते तो ड्रामा और पिक्चर की टिकट मुफ्त में ही, तू जिसको देना दे, हम वो देखने के लिए नहीं जाना चाहते। आपको पूछना चाहता हूं, वसीयत बनाएंगे? अपने जीवन में अपने श्वास जब चलते तभी आप जो भी अच्छा कार्य करना चाहते हो वो क्यों नहीं करते हो? आने वाले दिनों में मेरे मौत के बाद ये सब करना किसको तुम दे के जाते हो? आपकी ताकत है, आपका राइट है, व्हाट यू वुड लाइक टू डू यू कैन, देन आप बोल दो बेटे का पैसा मेरा है और मेरा पैसा कहाँ उपयोग करना मेरी ताकत है, मैं यहाँ इनका खर्च करना चाहता हूँ, मगर ये वसीयत में लिख के जाना। और मालूम नहीं, मुझे तो मालूम नहीं, निखिल भाई कई लोग बताते बम्बई में, यहाँ तो नागपुर की व्यवस्था पता नहीं, बम्बई में ना प्रार्थना सभा होती है मरने के बाद, प्रार्थना सभा में लोग जाते हैं ना, बाकी कुछ सुन के नहीं आते, आने के बाद बोलते महाराज साहब धर्म क्षेत्र में इतना पैसा डिक्लेयर किया। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या रमेश भाई समझे क्या? हाँ हाँ ओके, इनकी स्मृति में, मगर मैं वो कहना चाहता हूँ वो कितना कमाया, कितना रुपया रखा, वो सब लोग कोई बार चर्चा नहीं करते, कौन गया, कौन मरा, क्या हुआ, कितना एस्टेट रख गया, कितना गाड़ी मोटर बंगला रख गया, कुछ नहीं। वो जो ऑल ओवर चर्चा होगी वो सिर्फ इतना, मेरे पास भी आते महाराज साहब धर्म क्षेत्र में इतना रुपया डिक्लेयर हुआ। माने आप समझ सकते हो, आपके मरण के बाद स्मरण किसका होगा? आपने रखा उनका नहीं, आपने जो छोड़ा उनका। आपको इतनी भी समझ नहीं आती है? मेरे मरने के बाद, मरण के बाद स्मरण यदि मेरा रहेगा तो मेरे पास क्या मैं रख के बैठा उनका स्मरण नहीं होगा, मैंने कितना दान किया, कितना दिया जगत के लिए, उनका ही स्मरण होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मरण के बाद स्मरण इनका ही होगा, जीवन में जो सत्कार्य करते रहेगा, फिर से रिपीट करता हूं, खुद के जीवन में सत्कार्य होगा, उनका ही मरण के बाद स्मरण होगा। डिब्बे में वसीयत में मेरा नाम लिखेंगे? नहीं? क्या हुआ गणेश का? गुरु का नाम कहाँ लिखा है? लड़का पता नहीं, छोकरा। वो तो ऐसे तो तुम बहुत होशियार हो, हमारा नाम का उपयोग कहाँ करना वो सब आपको पता है। हाँ एक लड़के को मैं कल, हमने अपनी साधु की बात ना चल रही, उसमें बताया था, एक लड़के को टीचर ने पूछा सीनियर और जूनियर किन को कहते हैं? उसने बोला सर इसमें पूछते हो हमको, इतना सीधा आपको जवाब नहीं आता है। लड़का पूछ रहा है सीधा नहीं आता है, ये इतना सीधा प्रश्न, तो क्या क्या जवाब बोले ना, इतना सीधा प्रश्न। उसने बोला सीनियर माने, सी माने सागर, सागर के नजदीक रहने वाला सीनियर, सी माने क्या, सी फेस बोलते हैं, हाँ सागर के जो नजदीक रहता है वो सीनियर, और जू के नजदीक, जू माने चिड़ियाघर के बाजू में रहता है वो जीनियर। इतनी डेफिनेशन का आपको पता नहीं? आप मुझे बताओ कि इस वसीयत में कहीं धर्म का नाम लिखेंगे? सच बताऊं याद तुम्हारी, मैं कोई आगाही नहीं करता हूं, अभी श्राप भी नहीं देता हूं, मगर यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बताता हूं, अपने पुण्य को, जिसने धर्म को छोड़ के कहीं भी इन्वेस्ट किया, उनको इतने बेकार दिन जीवन में आने वाले, वो गली गली पे भीख मांगेगा, फिर भी उनको देने का किसको मन नहीं होगा। आज आपको मामूली लगता है? आज मेरी बात को आप अवॉइड कर सकते हो कि महाराज साहब साधु बन गए इसलिए छोड़ने की बात करते, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ना मुझे आपके प्रति द्वेष है, ना कोई आपके प्रति पक्षपात है। भगवान का मार्ग न्यूट्रल है, ये रास्ता है ना, ग्रेविटेशन का नियम बात करता है, इस रास्ता मुझे और आपको कहता है कि ग्रेविटेशन का नियम को आंख के रख के साथ चलेगा, उनको मैं कभी गिराऊंगा नहीं, और नियम को ओवरटेक कर जाएगा, वो अपने आप से सीधा चल नहीं पाएगा। दिस इज द लॉ फॉर ऑल एंड एवरीवन,
दाऊद इब्राहिम को भी ये लो लागू पड़ता है और मनमोहन सिंह को भी लागू पड़ता है। दाऊद भी सीधा चला तो वो नहीं गिरेगा और मनमोहन सिंह भी एड़ा टेढ़ा चला तो गिर जाएगा। ये है, दिस इज द लॉ। तो धर्म का भी ये लॉ है कि पुण्य का जिसने धर्म में इन्वेस्ट किया वो जीवन भर तक आने वाले दिनों में भी उनका पुण्य सेफ रह जाएगा, और पुण्य का जिसने पाप में इन्वेस्ट किया वो आने वाले दिनों में पुण्य से भिखारी बन जाएगा। आपको कहाँ रुकना आपकी मर्जी की बात है। 40 लाख की मर्सिडीज लो, 4 करोड़ की गाड़ी लो, आपकी मर्जी की बात है, कोई रोकने वाला नहीं है। आप रास्ता खुला पड़ा है, आपको नशे में चलना है, चलो, खड्डे में गिरो, फ्रैक्चर हो जाए, फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो, सब जिम्मेदारी आपकी है। रोड कुछ नहीं करता है। रोड के खिलाफ आप जाकर के आप खुद को आमंत्रण दे रहे हो। आज इतना कर देना। और एक बात, क्या मुझे तो लगता है ये सोमदेव श्री महाराज ने सच हमारे पूरे दिमाग को खुला कर दिया है। माइंड का ऑपरेशन करने में माहिर है ऐसा लगता है। किम तेना अमृतेना, अमृत है तेरे पास। धर्म माने अमृत लेकर के तू बैठा है। दुनिया में लोगों के पास जहर ही जहर है। रेयर केस में कोई अमृत लेकर के बैठा है, इसलिए वो दया से, प्रेम से, करुणा से मुझे कह रहे हैं। जो मंदिर में जीवन में आते नहीं उनके लिए तो बात ही नहीं करते सोमदेव श्री महाराज, क्योंकि वो पूरा जहर को लेकर के बैठा है। मगर मुझे और आपको कहते दोस्त अमृत के साथ दोस्ती कर दी, अभी जहर क्यों साथ में रखता है? भगवान के मंदिर के साथ दोस्ती करने के बाद टीवी से दोस्ती क्यों? अभी परमात्मा की स्तुति जिस जबान से करे अभी उस जबान से गाली क्यों? ये अमृत को फेल कर रहा है तू दोस्त, ये जहर छोड़ दे तू। अकेले जहर को लेकर के बैठने वाले की तो इसमें श्लोक में स्थान भी नहीं है। मगर जो अमृत के साथ जहर को लेकर के बैठा है उसको जहर छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रति और आपके प्रति वो दयावान है। दोस्त, ये अमृत की ताकत की अनुभूति तू कर। एक बार तू इस जहर को एक बाजू रख दे, फिर देख तेरे जीवन में क्या बदलाव आ जाता है। और लास्ट बात, फिर कल बात करूंगा। रोग संक्रामक नहीं है मगर दोष संक्रामक है। कल मैंने बताया था, फिर आज दूसरी बात बताओ। रोग संक्रामक नहीं भी है। आपका सर दर्द बाजू वाले को होगा जरूरी नहीं है। बाजू वाले का पेट का दर्द आपका भी पेट का दर्द हो जाएगा जरूरी नहीं है। रोग संक्रामक नहीं भी बनेगा मगर दोष संक्रामक बन के ही रहेगा। आपका लोभ बाजू वाले के लोभ में चला जाएगा, बाजू वाला का क्रोध आप पे संक्रामक हो जाए, वो पूरी संभावना है। क्यों? इनका कारण क्या है? रोग संक्रामक नहीं है क्योंकि रोग मुझे पसंद नहीं है। दोष संक्रामक है क्योंकि उनके प्रति मेरा आकर्षण